हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमने प्रीवियस ईयर व्याकरण की शुरुआत कर रखी है और ये व्याकरण हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने वर्ण पढ़ लिया है और शब्द शुद्धि पढ़ ली है। और आज का जो हमारा विषय है वो है संधि। ठीक है, और ये भी आप जानते हैं कि संधि आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए वे जो है संधि रामबाण है। तो संधि टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ ले, चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपकी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर तक की। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। तो ये क्लास आपकी रहेगी निःशुल्क, लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपकी रहेगी पेड। ठीक है, तो ये रहेगी। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी नोट्स हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, नेट सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, केवल केवीएस को छोड़कर। केवीएस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि केवीएस की आप तैयारी के लिए नोट्स खरीदे भी नहीं, क्योंकि उसमें संपूर्ण क्या है ये पूछा जाता है। एनसीईआरटी पूछा जाता है। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक सेकंड के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये वो प्रश्न लिए हुए हैं जो कि पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, और वही आपको जानते हो गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 प्लस लंबन, इसमें आपको क्या देखना है? सही संधि सही नहीं है, माफ़ कीजिए, सही नहीं है, देखना है आप में इसमें। 100 प्लस लंबन, स्वलंबन, हिम प्लस आसाद हिमाचित, आत्म प्लस अवलंबन और वधु प्लस उपालंब। तो कौन सा रहेगा? आत्म प्लस अवलंबन। तो इसमें ये गलत रहेगा। ये क्यों गलत रहेगा? और इसके साथ ही मैंने इसके एक एक वर्ण को यानी शब्द को, जिसमें क्या है, संधि है, शुद्ध है, अशुद्ध, सब कुछ इसमें समझाया है। और ये बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अब ये गलत क्यों है ये भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। 100 प्लस अवलंबन, अवलंबन का मतलब होता है सहारा। स्वावलंबन यानी जिसका कोई और सहारा नहीं हो, यानी अपने आप पर ही निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो, उसे स्वावलंबन बोलते हैं ना। कि नौकरी मिल जाएगी तो ये स्वावलंबी बन जाएगा। कोई भी अगर आप सक्सेस हो जाते हो, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, जब किसी भी आधार पर आप अपने हर काम को अपने आप में करने लग जाते हो तो आप स्वावलंबी बन जाते हो। तो इसमें 100 प्लस अवलंबन ये रहेगा, जिसमें दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि का मैं बता देती हूँ, वैसे आपको पता ही है, जिसमें आ, ई और उ होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे बड़े सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं पहचान के लिए बता रही हूँ। देखो, इसमें मान लीजिए ये पूछा जाए तो इसमें आद आपको नज़र आ रहा है, हिम आ। फिर दूसरा आप देखेंगे इसमें भी आपको बड़ा नज़र आ रहा है, और इसमें देखेंगे इसमें भी आ रहा है। तो अब इनको तोड़ेंगे कैसे, ये देखो। 100 प्लस अवलंबन, स्वलंबन, स्वलंबन, इसमें बनी दीर्घ संधि, क्योंकि इसमें देखो यहाँ अगर ये तोड़ना ना आए तो भी ऐसे देख सकते हो। अगर ये आ जाए तो देखो इसमें ए नज़र आ रहा है और इसमें ए और ए मिलकर बड़ा आ बनते हैं। ठीक है, फिर हिम प्लस आच्छादित, हिमाच्छादित दीर्घ संधि। तो इसमें क्या है, ए है और ये भी आ है, तो हिमाच्छादित हो गया। ठीक है, और अगर आच्छादित का ही पूछ लिया जाए तो आ प्लस छादित, तो इसमें क्या है, व्यंजन संधि हो जाएगी। हिमाच्छादित में तो है क्या है, दीर्घ संधि है, लेकिन आच्छादित में क्या है, व्यंजन संधि है। फिर आगे बढ़ते हैं। आत्मा प्लस अवलंब, आत्मावलंबन दीर्घ संधि है। वधु प्लस उपालंब, वधु उपालंब दीर्घ संधि है। तो इसमें मैंने आपको, वैसे आपको पता भी है, ऊ प्लस ऊ, या छोटा बड़ा, इधर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंतिम रूप में बनता बड़ा ऊ ही है। ठीक है, ये आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे भी पीछे भी होना, बनेगा क्या, बड़ा ही बनेगा, क्योंकि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा होता है। अगर दीर्घ का अर्थ पूछ लिया जाए तो दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वर्धी संधि है? उदाहरण देखें जिसमें वर्धी नहीं है, माफ़ कीजिए नहीं है, पूछा गया है।
तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ पहले ही, अगर आपको दो मात्रा, वैसे अगर आपको तोड़ना आता तो अच्छी बात है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जिनको संधि नहीं आती है, क्योंकि भाई एक बार तो क्योंकि ये अभ्यास के द्वारा ही आती हैं। तो अगर आपको दो मात्रा इस प्रकार, ज़्यादातर 95% केस में ऐसा ही होता है, अगर आपको दो मात्राएं दिखे तो वो वर्दी संधि होगी, और एक मात्राएं दिखे तो वो आपकी गुण संधि होगी। कैसे हैं देखिए आप। और वैसे गुण संधि का आपको बता देती हूँ, ए ओ अर, एक एक बात को नोट कर लेना, बड़ी महत्वपूर्ण है। ए ओ अर होता है, वो होती है आपकी गुण संधि, ए ओ अर, ठीक है। तो देखेंगे इसमें आपका रहेगा, इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इसमें ये रसेंद्री, इसमें क्या बनेगी आपकी गुण संधि। लेकिन देखो इसमें भी दो मात्रा आई हुई है, इसमें भी दो आई, इसमें दो आई। अब मैं इसको खोलकर बता देती हूँ, ठीक है। सर्वदा प्लस एवं वर्दी संधि। देखो सर्वदा, इसमें क्या होगा, पहले ए है या आ है, इधर आएगा, फिर इसमें ई उ ऐसे, यानी कि मतलब ये कि देखो इसमें क्या है, क्या है दीर्घ संधि में तो ये दोनों क्या है, समान होंगे, ये वाला भी और ये वाला सेम होंगे। लेकिन आपकी जो होती है गुण संधि या वर्दी संधि होती है, उसमें क्या है, ये वाला और ये वाला अलग होंगे, जिसमें ई उ इधर वाला होगा, ठीक है। तो देखो सर्वदा, इसमें क्या है, आ है, सर्वदा में आ है, और इसमें क्या है, सर्वदा ए। तो ये मिलके आपकी वर्दी संधि बनेगी, सर्वदा प्लस ए वर्दी संधि। फिर रसना प्लस ई, रसना प्लस ई ये क्या है, गुण है, ठीक है। तो यहाँ पर आ है और यहाँ पे ई है या ऊ है, री, तो ये आपकी गुण संधि होंगी। लेकिन यहाँ पे ए आई मिलेंगे। लेकिन जब वर्दी होती है तो उसमें क्या है आपका, इसमें तो आई होंगे, लेकिन इसमें देखो ये ए आया है तो ये वर्दी होगी। वर्दी का मतलब होता है बढ़ोतरी करना, और जो दो मात्राओं की बढ़ोतरी करता है, ठीक है। जैसे देखो बहु प्लस एक के बहु की वर्दी होगी, बताया था ना कि इधर वाले ए और ए ऐसे वाले मिलेंगे, इधर वाले जो होता है ना, जैसे मान लीजिए दो शब्द है, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, तो इसका क्या है, शुरुआत का वर्ण और इसका अंतिम वर्ण मिलकर, ये दोनों वर्ण मिलकर क्या है, संधि बनाते हैं, तो ये वर्दी संधि होगी। महा प्लस ओत्स के, इसमें क्या है, वर्दी संधि है। तो एक बार आपको इसको रोक कर आप देख लेना कि ये किस प्रकार बन रही हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत क्या है, इसमें अशुद्ध देखना है, अशुद्ध देखना है, जिसमें आर्य प्लस आर्वर्त, आर्यवर्त, मर प्लस आंतक, मर्मांतक, मरम प्लस अधीन प्राधीन, पर प्लस अधीन प्राधीन। प्राधीन का मतलब जो दूसरों के, पर मतलब दूसरा, और अधीन मतलब दूसरों के अधीन या दूसरों के क्या गुलामी रहकर या दूसरों पर जो आश्रित है उसे प्राधीन बोलते हैं। काम प्लस एनी, कामैनी, तो इसका आपका बी ही रहेगा उत्तर। कैसे है ये खोलकर यहाँ बताया है, मरम प्लस अंतक रहेगा, मरम प्लस अंतक, तो ये मर्मांतक बनेगा, तो इसका रहेगा आपका बी। फिर है भाविनी शब्द में संधि है, गुण संधि है, क्या है, दीर्घ संधि है, सवर संधि, अयादि संधि है। तो इसमें आप देखेंगे, देखो अयादि संधि रहेगी, ये देखो सी इसका उत्तर है। लेकिन क्यों रहेगी मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें आपको आए, औ और आओ, ये आपको अगर वर्ण नज़र आए, ये शब्द नज़र आए, तो वो आपकी क्या होगी, अयादि संधि होगी। तो ये अयादि संधि की पहचान है, आए औ आओ, तो ये आपकी अयादि संधि होगी। फिर मैं बता देती हूँ आपकी ये व र से पहले, नोट कर लेना, ये व र से पहले आधे वर्ण हो तो ये आपकी यण संधि होगी, और ये व र से पहले अगर पूरे वर्ण हो तो आपकी अयादि संधि होगी। आप कहोगे मैम अये आओ आप पहचान बता रही थी, तो इसकी दो पहचान है। अयादि संधि की आपको दो पहचान मिलेगी। अये आओ वो आगे आएंगे तो मैं बता दूंगी। जैसे भो प्लस इनी, भवानी, अयादि संधि है, हो गई, क्योंकि देखो भवानी तो ये क्या है, इसमें आव आया है। अयादि स्वर संधि की मात्रा ये वैर से पूरा वर्ण पहले मिलेगा। तो ये मैं बता चुकी हूँ कि ये वैर से पहले अगर आपको पूरा वर्ण मिले, एक तो पहचान ये होगी ये वैर से पहले पूरा वर्ण होगा अयादि में, और दूसरी पहचान क्या है, इसमें आपको अये
आय और औ आय मिलेंगे। ठीक है, तो ये दो पहचान है अयादी संधि की। अवधि प्लस कृदंत शब्द की संधि के उदाहरण हैं। तो ये क्या है, ये व्यंजन संधि है। अवधि प्लस कृदंत, तो ये सारे पूछे हुए प्रश्न है, इसलिए मैंने इसमें इतनी मेहनत की है, क्योंकि मैंने इसको मैं लिख कर लेकर आई हूँ। अब ये कैसे टूटेंगे ये देखो। अब प्लस अवधि, अवधि बनेगा। अब प्लस दी अवधि, ये क्या है, अवधि होता है मतलब समुद्र। साथ के साथ आपके पर्यायवाची भी मैंने क्लियर करती हुई चलूंगी। कृत प्लस अंत कृदंत, और इसमें क्या है, व्यंजन संधि है। अप प्लस अब्ज, ये होता है कमल का। जय का मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है, अगर आपको पानी के पर्यायवाची के साथ जय लगा हुआ मिले तो समझ लेना वो क्या है, कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर पानी के साथ कोई भी पानी का पर्याय, जैसे वारिज है और अब्ज है, तो जहाँ पर आपको जय लिखा मिले तो समझना वो कमल का पर्यायवाची। अगर आपको पानी शब्द के साथ, पानी के पर्यायवाची के साथ दै शब्द या दै वर्ण लगा हुआ दिखाई दे तो समझ लेना ये बादल का पर्यायवाची है। जैसे अवधि है, वारिद है, तो इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे गुण संधि। गुण संधि नहीं है देखेंगे। तो देखो, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी गुण संधि की पहचान, जिसमें आपको ए ओ अर मिलेंगे। ठीक है, ए ओ अर मिलेंगे और इसके अलावा एक मात्रा मिलेगी। ठीक है ना, तो अब आप कहोगे मैम इसमें भी एक मात्रा है, तो कुछ वर्ण ऐसे हैं जो आपको याद करने होंगे। ठीक है, और वो भी देखेंगे। आप देखो यशोदा, अब यशोदा इसमें क्या है, गुण संधि नहीं है, तो इसमें कौन सी संधि है, यस प्लस द, तो ये इसमें आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, तो ये देखो तोड़कर मैं बता देती हूँ। बार बार पूछा गया है, हर बार पूछा गया है, याद कर लेना। यस प्लस द यशोदा, मन प्लस विज्ञान मनोविज्ञान विसर्ग संधि है, ये पूछे हुए हैं। नव प्लस उड़ा नवोडा, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, मत्स्य प्लस इंद्र मत्स्येंद्र। देखो अब क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपके तैयार हो रहे हैं। तो देखोगे जिसकी अभी भी शादी उसे नवोडा कहते हैं, जिसने अभी तक शादी नहीं की उसे अनुडा कहते हैं। याद कर लेना, वीडियो को रोक कर पोज करके इसे आप याद कर लेना। जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसे अधूडा कहते हैं। किसी दूसरे की विवाहिता अन्योडा। तो ये सारे पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसे आप याद कर लेना। ठीक है, परमोदर शब्द का सही संधि विच्छेद। ठीक है, ये आ ही जाता है। इसका रहेगा आपका परम प्लस औदार्य, ये परमोदार्य का सही संधि विच्छेद होगा। तो परम प्लस औदार्य, ये क्या आपकी, देखो यहाँ परमोदार्य ऐसे बनेगा। और परमोदार्य में क्या है, वर्दी संधि। जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर दो मात्राएं दिखाई दे वहाँ वर्दी संधि होती है। और मैं ये तो आपके बुक में भी लिखे हैं, मेरा मतलब ये है कि मैं आपको ट्रिक के द्वारा कुछ करवा दूँ। यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये सप्तऋषि रे नहीं है। तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यह व रे से पहले आपको क्या है, वो आधे वर्ण मिलेंगे यण संधि में। तो देखो इसमें ये से पहले, वैसे पहले, और ये पितृ, इसमें इससे पहले आधा है ये। ठीक है, तो इन तीनों में आधा है, लेकिन आधा ये क्या है, तय आधा है, लेकिन ये व रे तो नहीं है ना, तो इसलिए यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, और सप्तऋषि में कौन सी गुण संधि है। तो मैंने आपको गुण संधि की पहचान बताई थी कि इसमें ए ओ अर होता है, ए ओ अर। अब आप सप्तऋषि का अगर उच्चारण करोगे तो इसमें आपको अर नजर आएगा, सप्तऋषि, सप्तऋषि। तो ठीक है, इसमें क्या है, फिर गुण संधि होगी। फिर इनको तोड़कर देखेंगे, प्रति प्लस अर्पण, इसमें आपकी यण संधि होगी। तनु प्लस अंगी, इसमें क्या है, यण संधि होगी। पितृ प्लस आज्ञा, इसमें यण संधि होगी। तो एक बार मैं आप ध्यान से देखना, देखो इसमें ये से पहले आधा वर्ण है, इसमें वैसे पहले आधा वर्ण है, और इसमें क्या तरह से पहले आधा वर्ण है। तो इन सब में आधा नजर आ रहा है, इसलिए इसमें यण संधि है। यण संधि की पहचान देखेंगे, जिसमें यह व रे से पहले आधा वर्ण होगा यण संधि, और जिसमें ए ओ अर होगा। इसके अलावा देखेंगे जिसमें आपको तय वर्ण से ये पहले इसमें रे चढ़ा हुआ दिखाई देगा आपको।
ठीक है, आधा रह है ना इसके ऊपर, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, तो इसमें आधा रह होगा, उसमें क्या गुण संधि होगी। तो ये कुछ मैंने पहचान आपके लिए मैं लेके आई थी। मने प्लस ताप सबसे ही संधि विच्छेद होगी, और इसका रहेगा मने प्लस ताप। इसमें क्या है, मनस्ताप में होगी आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, और उतय प्लस अर्ण का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें उद्धरण, उतय प्लस अर्ण का उद्धरण। अरे एक बात हो रही है आपके दो, अगर आपसे इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो उपसर्ग में इसमें उतय होगा, उतय प्लस अर। तो ठीक है, तो ये मेरे पास पूरी पीडीएफ है, अगर आपको लेनी है तो व्हाट्सएप आप ले सकते हैं, लेकिन ये पेड पीडीएफ रहेगी। वैसे मैं आपको पूरा ही टॉपिक निःशुल्क पढ़ाऊँगी। ठीक है, टॉपिक वाइज मैं आपको निःशुल्क पढ़ाऊँगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप 90 68 68 90 68 68 49 54 संदेश भेजकर एस्टेट टीजीटी पीजीटी केवीएस को छोड़कर आप सभी टीजीटी पीजीटी के नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो भी आप इसी नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। तो ये मैं बता देती हूँ, नंबर 90 है, 68 है, 68 है, 49 54 पर। ठीक है, और अभी तो मैं इनको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वाले नोट्स बिल्कुल सस्ते दे रही हूँ, लेकिन बाद में भाई इसका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि लिखने में जो लिखने वाला पेपर है उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें आपकी यूजीसी नेट ऑब्जेक्टिव पेपर सब्जेक्टिव पेपर मात्र और मात्र 999 में आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आपकी नेट की भी, ऑब्जेक्टिव पेपर की भी, सब्जेक्टिव की, लेकिन इसके बाद ही इसका प्राइस बढ़ेगा। तो अभी लेने हैं तो ले सकते हैं। और इसके अलावा एस्टेट टीजीटी पीजीटी का भी अभी फरवरी में आपका पेपर है, उसके लिए भी टाइम है, तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको केवीएस और एनवीएस ईएमआरएस की भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए भी आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको निःशुल्क तैयारी करनी है तो भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टॉपिक वाइज हम तैयारी कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।